discuss about the topic. The topic is verb. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब और वर्ब को इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए वर्ब की डेफिनेशन होती क्या है, वर्ब है क्या, तो इस डेफिनेशन के माध्यम से समझना आसान होगा कि वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ एक्शंस और स्टेट की। जो वर्ब है वो एक एक्शन और स्टेट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगर एक्शन को अपन देखें तो एक्शन दो तरीके से होती है, या तो ये होगी बीइंग में या होगी डूइंग में। अगर हम बात करें बीइंग और डूइंग की तो एक सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, ही रीड्स अ नोवेल। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, रीड हमारा वर्ब काम कर रहा है, और ए नोवेल जो दे रखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस दे रखा है, ही इज अ स्टूडेंट्स। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और अ स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। बेसिकली दोनों सेंटेंस जो हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर जो रीड है किस फंक्शन काम कर रहा है, ये एक डूइंग वर्ब है। अच्छा, डूइंग वर्ब क्या होती है, जो एक्टिव सेंस देती है, और बीइंग वर्ब क्या होती है, जो नॉन एक्टिव सेंस देती है। जैसे यहाँ पर जो रीड है तो रीड का जो एक्टिव सेंस वो निकलेगा नोवेल, लेकिन इज का नॉन एक्टिव सेंस निकल रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बीइंग और डूइंग है क्या। आगे देखिए, जब हम वर्ब की बेस फॉर्म को देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेस फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड एडिटेड वी 2 मोर देन फॉर्म्स एसीएस एंड आईएनजी। देखो, यदि हम बेसिक वर्ब फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती ही है, लेकिन यदि इनमें हम जोड़ देते हैं एसीएस या आईएनजी तो वो एक नई फॉर्म बन जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो वर्ब होती कितनी कैटेगराइज है, 2 कैटेगराइज, या तो मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, और ये 3 टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ए बी रेगुलर इरेगुलर वर्ब, सी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देन वी हैव 2 पार्ट्स, एक्सिलरी वर्ब्स आर 3 पार्ट डिवाइडेड, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। Now we discuss about the first form of verb and that we call transitive of verb. यदि हम वर्ब के क्राइटेरिया में मेन वर्ब को, लेक्सिकल वर्ब को लेकर चले तो हमारे सामने जो वर्ब दिखाई दे रही है ये कौन सी है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम ए वाला पार्ट को इसको डिस्कस करें तो इस ए वाले पार्ट में 2 हिस्से आएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो मैंने लिखा है आपके सामने नीड ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता लगती है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट या फिर नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट। इसको जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं लगती। अब ये समझेंगे कैसे, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है सी वेंट टू भोपाल। नाउ वी हैव 2 एग्जाम्पल्स। देखिए, यदि हम ये समझे कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता किस वर्ब को लग रही किसको नहीं लग रही, तो मैंने सीधा सा एक ट्रिक बनाया है कि यदि वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई अगर निकलते हैं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड रहेगा वो मैक्सिमम केस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि जिस वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई आते हैं वो वर्ब क्या कहलाती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जिस वर्ब से हमारे व्हाट या हुम के रिप्लाई नहीं आते वो कौन सी वर्ब कहलाती है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने इससे कहा दे इट्स व्हाट, तो सीधा आंसर आया मैंगो। तो मतलब ये मैंगो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है कि हमारी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट भी है सी वेंट टू भोपाल, वो भोपाल गई। तो यहाँ पर जो वेंट है ये बेसिकली व्हाट या हुम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वेयर, वेन, हाउ, इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सी वेंट वेयर, तो सीधा आंसर आएगा अपने पास भोपाल। तो दैट मीन्स वेंट इज नॉट ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे देखिए जो सेकेंड पार्ट है अपना वो किस ओर जा रहा है। तो देखिए बी पार्ट हमने रखा है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। तो रेगुलर वर्ब्स कितनी होती है, तो देखिए जो एक वर्ब सीक्वेंस चलती है वो कैसी रहती है, हमारी इरेगुलर वर्ब, और जिनमें सीक्वेंस बदलता रहता है, ईएनटी या आईईडी लगता है, वो किस में आती है, रेगुलर वर्ब में आती है। तो आपके सामने दे रखा है ये रेगुलर वर्ब दे रखी है, ईट, एट, ईटन, और इरेगुलर वर्ब देखे तो ये सेम होती है, जैसे कट, 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 सिट, सिट, सिट। ऐसी जो वर्ब आती है वो वर्ब क्या कहलाती है, हमारी इरेगुलर वर्ब कहलाती है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स में उलझते भी है, जो कौन सा है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो जब
आपकी वर्ब सब्जेक्ट नंबर और पर्सन किन किन से, जब आपकी वर्ब देखिए जब आपकी वर्ब किस किस से सब्जेक्ट पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे इसमें दे रखा है आपकी जो प्ले है, ये प्ले वर्ब है, ये प्ले वर्ब बेसिकली अलग अलग रोल निभा रही है। देखिए इस सेंटेंस में ये अलग है और इस सेंटेंस में ये अलग है, तो मतलब जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट नंबर या पर्सन कुल मिले टेंस के अनुसार अगर चेंज होती है तो वर्ब क्या कहलाती है, हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। और जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा आएगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का, इन्फिनेटिव, जिसमें हम अक्सर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे। इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा आपका जेरेंड, जिसमें हमें V1 प्लस ING देखने को मिलेगा। एंड थर्ड पार्ट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को भी अगर देखें तो ये भी तीन हिस्से में डिवाइड है। पहला कौन सा आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा आएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की यहाँ पर कहानी होगी। आगे देखिए जो हमने चार्ट इधर आपके सामने पेश किया था उस चार्ट को हम देखें तो हमने इसमें देखा था प्राइमरी, देखा था यहाँ पर हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अगर यदि प्राइमरी एक्सिलरी की बात करें हम तो प्राइमरी एक्सिलरी जो वर्ब है हमारी ये बेसिकली किस और इंडिकेट करती है, जिसमें आपकी प्राइमरी या प्राथमिक वर्ब को शामिल किया जाता है। सीधी बात कहें तो इसमें तीन फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगी। अब आगे मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ।